अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीरतुन्नबी सीरीज़ के छठे एपिसोड में आप सबका इस्तकबाल है। आज हम बात करेंगे कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के औलाद को जब मक्के से निकाल दिया गया, बेदखल कर दिया गया, तो किस तरफ चले गए और फिर दोबारा इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद मक्के में आई या हुकूमत हुई कि नहीं हुई, और हुई तो किस तरह से हुई, इसके सिलसिले में हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक बात का तज़किरा करते चले कि जब कबीले बनु जुरहुम, ये कबीले बनु जुरहुम वो है जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ससुराली रिश्तेदार हैं और बनु इस्माइल की नानिहाल हैं। इन लोगों में जब शरपसंदों की जब हुकूमत हुई तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के जितने भी औलाद थे, 12 बेटे थे, इनके तमाम औलाद को मक्के से बेदखल कर दिया और निकाल दिया। अब जबकि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के औलाद को वहाँ से बेदखल कर दिया तो अब ये भी ज़्यादा दिन वहाँ पर रहने वाले नहीं थे। अल्लाह की तरफ से करना ऐसा हुआ कि एक कबीला जो पड़ोस में कहीं पर रहा करता था, बनु खुज़ाअह, वो आकर हमला किया और हमले में बनु जुरहुम को शिकस्त हुई, जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ससुराली रिश्तेदार हैं, और बनु इस्माइल की जो नानिहाल हैं उनको शिकस्त हुई और बनु खुज़ाअह की वहाँ पर हुक्मरानी हो गई, हुकूमत हो गई। अब मामला ये हुआ कि बनु जुरहुम जब वहाँ से जाने लगे तो उन्होंने एक अजीब काम किया, वो ये कि खाने काबा के लिए जो लोगों ने सोने, चांदियाँ, दिरहम व दीनार और भी ज़ेवरात जो गिफ्ट किए थे या जो नजराने के तौर पर पेश किए थे, उन तमाम को आब ज़मज़म के कुएँ के ऊपर डालकर उसको पाट दिया और आब ज़मज़म के नामो निशान को वहाँ से मिटा दिया, यानी किसी को न पता चल सके कि यहाँ पर कोई कुआँ था। अब मामला ऐसा हुआ कि बनु खुज़ाअह जब वहाँ पर काबिज़ हुए और बनु खुज़ाअह जब हुकूमत करने लगे तो उनको भी पता न चला, और बिल आखिर तकरीबन 1-1.5 साल के बाद उस कुएँ को हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं, उन्होंने तलाश किया। ख्वाब में उनको दिखलाया गया, फिर उन्होंने कुएँ को तलाश किया। बनु खुज़ाअह की जो हुकूमत थी उसमें एक बदतरीन चीज़ ये शुरू हुई कि मक्के में उस वक्त तक बुत परस्ती नहीं थी। बनु खुज़ाअह के एक सरदार अमर इब्न लुहै मुल्क शाम गए। मुल्क शाम से ये बुत लाकर खाने काबा के छत पर रख दिया, नस्ब कर दिया। उस बुत का नाम हुबुल था। जब उसको नस्ब कर दिया तो तकरीबन 3-350 साल के अरसे में पूरे मक्के और अतराफ़ मक्के में बुत परस्ती शुरू हो गई, यहाँ तक कि खाने काबा जैसा पाक घर अल्लाह तबारक व तआला का, उसमें 360 बुत रख दिए गए और हर कबीला अपने लिए अलग अलग बुत तराश कर रख दिया, और जिस तरह से जिसका दिल चाहता उस तरह से उन मूर्तियों की पूजा करता था। अब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बात करते चलें कि उनके तमाम औलादों को वहाँ से निकाल दिया गया था। अल्लाह तबारक व तआला ने जब बनु खुज़ाअह की शरपसंदी को देखा और बुत परस्ती की जो उसने शुरुआत कर दी थी, इसको तो ज़वाल आना ही था, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको हटाने का फ़ैसला किया। उसके लिए हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के औलाद में एक शख्स को पैदा किया जिसको कुसै इब्न किलाब के नाम से हम जानते हैं। ये हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के परदादा हैं, कुसै इब्न किलाब। ये उस वक्त मक्का या अतराफ़ मक्का में पैदा नहीं हुए थे, बल्कि ये मदीने ये किसी और कबीले में पैदा हुए थे, लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम के ख़ानदान ही में से थे, बनु इस्माइल ही में से ये थे। उनकी वालिदा वहाँ से लेकर इनको मुल्क शाम चली गई। मुल्क शाम में पले बढ़े, जब जवान हुए तब इनको पता चला कि बनु इस्माइल कबीला कितनी अज़मत वाला कबीला है। जब अपने बारे में जब पता चला है तो फिर तलाशो जुस्तजू इन्होंने शुरू कर दी, कुसै इब्न किलाब ने। फिर पता चला कि बनु इस्माइल को वहाँ के लोगों ने निकाल बाहर किया है और बड़े कसम पुरसी के आलम में, बड़े बुरी हालत में और बदतर हालत में बनु इस्माइल इधर उधर भटके हुए ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब उनसे रहा न गया, बिल आखिर मुल्क शाम से वो हिजरत करके मक्के की तरफ चल पड़े। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया कि जो बनु इस्माइल अगल बगल में थे उनको जमा करते और जाकर हमला करते, नहीं। बनु खुज़ाअह की हुकूमत थी। उस वक्त का जो हुक्मरान था उसका नाम है हुलैल बिन हुबशिय्यह। हज़रत कुसै इब्न किलाब ने सबसे पहला काम और एक बड़ी दानिशमंदी का काम ये किया कि हुलैल बिन हुबशिय्यह से
राब्ता कायम किया और उनके यहाँ निकाह का पैगाम भेजा कि ए हुलैल इब्न हबशिया, आपकी बेटी से मैं निकाह करना चाहता हूँ। बिल आखिर हुलैल बिन हबशिया की बेटी जिसका नाम हुब्बा था, उनकी कुसै इब्न किलाब से शादी हो गई, निकाह हो गया। निकाह होना था कि चारों तरफ जो बनु इस्माइल इधर उधर बिखरे हुए थे, उन तमाम ने एक सुकून महसूस किया और राहत की सांस ली। फिर हुलैल की जब मौत हुई तो कुसै इब्न किलाब ने अपने अतराफ़ में जितने बनु इस्माइल थे उनसे कह दिया था कि मौका जब मिलेगा तो फिर आप लोगों को बुलाया जाएगा। बिल आखिर ऐसा हुआ कि बनु खुज़ा के जो शरपसंद थे उनमें और बनु इस्माइल में झड़पें हुई, जंगें हुई, लड़ाइयाँ हुई। बिल आखिर बनु इस्माइल का वहाँ पर कब्ज़ा हो गया और बनु खुज़ा को वहाँ से बेदखल कर दिया गया। और कुसै इब्न किलाब की 440 ईस्वी में मक्के के ऊपर हुकूमत हो गई और तमाम बनु इस्माइल वहाँ पर रहने लगे। बड़े ज़ीरक इंसान थे, बड़े बासलाहियत इंसान थे। उन्होंने बड़ी तरक्की दी वहाँ के लोगों को और तिजारत उन्होंने शुरू करवाई ताकि यहाँ से गुर्बत ख़त्म हो सके। उन्होंने अपने हिस्से का काम किया। अब यहाँ पर बात आती है कि उन्होंने जो जमा किया था चारों तरफ से कुरैश को, यानी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के औलाद को, जिसकी वजह से उनका लक़ब कुरैश पड़ गया। कुरैश के माने डिक्शनरी में ये बताए गए हैं, कुरैश के माने होते हैं जमा करने के। चूँकि कुसै इब्न किलाब ने तमाम बनु इस्माइल को, इस्माइल अलैहिस्सलाम के 12 बेटों के जो भी कबीले निकले थे उनसे उन तमाम को एक जगह पर जमा किया, इसीलिए इनका लक़ब कुरैश पड़ गया। दूसरी रिवायतों में आता है कि फ़हर इब्न मालिक जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद में से हैं, उनका लक़ब कुरैश था। खैर, उनके इंतकाल के बाद उनके एक बासलाहियत बेटे अब्द मनाफ ने ज़मा में हुकूमत संभाली और वहाँ पर हुकूमत करने लगे। उन्होंने सबसे पहले वहाँ जो भी खैमे थे उन तमाम खैमों को हटाकर पत्थर के घर बनाने की शुरुआत की और वो जो देहाती इलाके की तरह मक्का लग रहा था उसको मुकम्मल तौर पर शहर बनाने में सबसे बड़ा हाथ यही अब्द मनाफ का है, जो कुसै के बेटे हैं। अब इन्होंने और तिजारत को बढ़ावा दी और चारों तरफ तिजारत के रास्ते इन्होंने खोले, लेकिन फिर ये भी वफ़ात पा गए। अब इनके एक बासलाहियत बेटे जो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के वालिद गिरामी हैं, हाशिम, इन्होंने मक्के की हुकूमत संभाली। अब मक्के के चारों तरफ के लोग मिलकर बाज़ाफ्ता तौर पर हुकूमत करने लगे, लेकिन ये हाशिम थे इस कदर ज़हीन इंसान थे और इतने बासलाहियत इंसान थे कि इनके ताल्लुकात रोमन एम्पायर से भी और इनके ताल्लुकात पर्शियन एम्पायर से भी, इन दोनों से इनके रवाबित थे। ये फौरी तौर पे अपने कबीले के हालात को दुरुस्त करने के लिए उन्होंने मुल्क शाम का सफ़र किया, सीरिया का सफ़र किया। जाकर रोमन एम्पायर से इनकी मुलाकात हुई। रोमन एम्पायर से 2 चीज़ों का इन्होंने मुतालबा किया। नंबर 1 कि मुझे परवाना लिख करके दीजिए कि हमारे जो बनु हाशिम के जो कबीले हैं, मक्के के जो लोग हैं, उनको तिजारत के लिए यहाँ पर इजाज़त मिलेगी, उसका परवाना दीजिए। रोमन एम्पायर ने परवाना दिया, यानी लिख कर दिया। दूसरा डिमांड ये था, इनकी दूसरी चाहत ये थी कि ये परवाना दीजिए कि उनको तिजारती रास्ते में कोई हमला नहीं करेगा और वो मुकम्मल तौर पर महफूज रहेंगे। इनके लिए भी परवाना लिख करके दिया गया। तीसरा परवाना जो बड़ा ज़बरदस्त परवाना था वो ये लिखवाया उन्होंने कि हमारे जो भी मक्के से लोग आएंगे तिजारत करने के लिए, उन तमाम के लिए टैक्स को माफ़ कर दिया जाए, टैक्स उनसे नहीं लिया जाएगा। इसको भी रोमन एम्पायर ने माफ़ कर दिया। अब दूसरे तरफ वो मक्का लौट कर फिर यमन की तरफ गए और यमन पे जो हुकूमत थी वो गालिबन आपके पर्शियन एम्पायर के दोस्तों की हुकूमत थी, उन्हीं के गठबंधन में हुकूमत चल रही थी। बिलाखिर ऐसा हुआ, उनसे भी परवाना लिखा लिया। इसी तरीक़े से इसी का तज़किरा, ये हाशिम का तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की एक सूरत में फरमाई। इस तौर पर इनके कारनामे का तज़किरा करते हुए, जिसको सूरह कुरैश में तज़किरा किया गया है कि ईलाफ़िहिम रिहलतश्शिताइ वस्सैफ़, के ये जो कुरैश के लोग हैं और मक्का के लोग हैं, जब तिजारत करने के लिए ठंडे और गर्मियों में जाते हैं तो हमने उनके रास्तों को महफूज कर दिया है, लोगों को हमने मानूस कर दिया, उनको कोई भी परेशान नहीं करता, कोई भी दिक्कत नहीं करता है, हमने रास्ते खोल दिए। इसी की तरफ इशारा है। आप याद रखें कि
हाशिम इब्न अब्द मनाफ के जो काफ़िले निकलते थे मक्के से, तिजारती काफ़िले, उन एक काफ़िले में 2,500 ऊँट और उनके ऊपर माल और सामान, तिजारती सामान मुकम्मल तौर पर भरे होते थे और उनकी देख रेख के लिए तकरीबन 300 से 500 तक जवान इंसान लगे रहते थे उनकी खिदमत के लिए और तिजारत के लिए। फिर आखिर ऐसा हुआ कि पूरे कुरैश खुशहाल हो गए, मालदार हो गए और ये जो मक्का का इलाका है, ये जो एक तरीक़े से खाना बदोशों का इलाका लगता था, अब शहरी इलाका लगने लगा। फिर एक सफ़र में हाशिम मदीने की तरफ गए और मदीना में ठहरे और कबीले बनु नज्जार के सरदार अमर की बेटी सलमा बिनते अमर से निकाह किया। वहाँ पर चंद हफ्ते रहे और सलमा बिनते अमर को हालत हमल में छोड़कर वो मुल्क शाम के तरफ, फ़लस्तीन के तरफ उन्होंने तिजारत के गर्ज से सफ़र किया। लेकिन ये उनका आखिरी सफ़र था। ये गज़ा पहुँचे, गज़ा में बीमार हुए और गज़ा में वफ़ात पाकर उसी गज़ा के मिट्टी में, ज़मीन में मदफून हुए, दफन हुए। अब यहाँ पर जो सलमा थी, इनसे एक बेटे की विलादत हुई। उस बेटे का नाम शैबा रखा गया। यही शैबा हैं जिनका लक़ब है अब्दुल मुत्तलिब, जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे मोहतरम हैं, यानी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हैं। अब इंशाअल्लाह हम दूसरे वीडियो में तज़किरा करेंगे अब्दुल मुत्तलिब के कितने औलाद थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा और फूफियाँ कितनी थी, अबू लहब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने चचा थे या नहीं, हज़रत अब्बास हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने चचा थे या नहीं, और हज़रत हमज़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने चचा थे या सौतेले चचा थे। ये तमाम तज़किरा करते हुए इंशाअल्लाह अगले वीडियो में विलादत रसूल के बारे में हम तज़किरा करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।